सिद्धेभ्यः सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामृत स्तोत्र के स्वाध्याय की श्रृंखला में एक क्लास में प्रथम क्लास में हमने भक्तामृत स्तोत्र का एक सामान्य परिचय जाना था कि इस भक्तामृत स्तोत्र के रचयिता कौन है, क्या है, किसके द्वारा रचा गया है और उसमें किसकी स्तुति की गई है, इत्यादि बातों को हमने समझने की कोशिश की थी। अब आज से हम एक एक श्लोक को जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक श्लोक का क्या अर्थ होता है, उसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है और उसमें क्या बात कहना चाहते हैं। यदि भगवान की हम स्तुति करने जा रहे हैं तो वह भगवान की स्तुति का क्या अर्थ है, यदि हम उसको समझ करके उस स्तुति करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे तो अवश्य ही उसमें हमें फल की प्राप्ति अधिक होती है। परंतु किसी फल की प्राप्ति के लिए करो चाहे नहीं करो, फल की प्राप्ति हो चाहे नहीं हो, परंतु हम जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं हमारी श्रद्धा के कारण से समझ करके अवश्य करें तो उसका फायदा हमें अवश्य होता है। यह जान करके इस स्तोत्र का जो स्वाध्याय हमने शुरू किया था उसी में सर्वप्रथम जो श्लोक है उसकी चर्चा आज की क्लास में हम यहाँ करने जा रहे हैं। सो पहले जो दो श्लोक कहे गए थे, प्रथम श्लोक एवं द्वितीय श्लोक, इन पहले दो श्लोकों में मंगलाचरण परक यह है एवं इसमें आचार्य मानतुंग देव यह प्रतिज्ञा करते हैं। ये दोनों श्लोक प्रतिज्ञा परक श्लोक है जिसमें मानतुंग देव प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भी भगवान की स्तुति करूंगा। वह स्तुति करूंगा, पहले ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे, उसके बाद भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो उसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। एक एक अक्षर को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और समझ करके फिर यदि आप इसका पाठ करोगे तो आपको अवश्य आनंद भी आएगा और आपकी स्तुति भी एकदम बढ़िया होगी। तो चलिए, सर्वप्रथम श्लोक है भक्तामृत जी का प्रथम छंद, जिसको हम सब जानते हैं, हम सबको याद भी है। सो इसको अलग अलग लय के द्वारा पढ़ा जाता है, परंतु जो सामान्य कॉमन लय है उसके आधार से मैं यहाँ पढ़ूंगा, आप सब भी यहाँ पढ़ेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो विताणम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। ये संस्कृत में लिखा गया श्लोक है, इसलिए ध्यान से, शांति से, आराम से एक एक श्लोक को पढ़ना है ताकि अविनय न हो। सो हमने ये श्लोक पढ़ा, अभी इसके एक एक शब्द का अर्थ हम सर्वप्रथम जानेंगे कि इसमें एक एक शब्द का क्या अर्थ दिया गया है। सो सर्वप्रथम शब्द है भक्त। भक्त का अर्थ भक्त ही होता है। अमर मतलब होता है देवों के। सो देवों, अमर देवों को कहा जाता है। देवों को अमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अमृत का पान करते हैं, इसलिए उन्हें अमर कहा जाता है। परंतु मरते तो वो भी है, मरण तो उनका भी होता है, इसलिए अमर तो वो मात्र नाम के हैं, इसलिए देवों को अमर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रणत। प्रणत का अर्थ होता है झुके हुए। मौली मतलब होता है मुकुटों के। मणि का अर्थ होगा मणियों की। प्रभानाम, प्रभानाम मतलब प्रभा, कांति को। उद्योतकम बढ़ाने वाले। पाप का अर्थ होता है पाप रूपी। तमह मतलब अंधकार के। वितानम माने विस्तार के। वितानम का अर्थ होता है विस्तार के। दलितम माने नाशक हो। दलित का अर्थ होगा नाशक हो। युगादो, युग के आरंभ में। युगादो माने युग के आरंभ में। भव जले, संसार रूपी समुद्र में। पतताम गिरते हुए। पतताम माने गिरते हुए। जनानाम, जनानाम माने प्राणियों को, लोगों को। आलंबनम माने सहारा देने वाले। जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान के।
पाद युगलम, पाद युगम मतलब दोनों चरणों को सम्यक माने भली भांति, प्रणम्य माने नमस्कार करके। सो एक शब्द को हमने समझने की कोशिश की। अब इसका अर्थ क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम अन्वयार्थ देखेंगे। अन्वयार्थ क्या होता है? सो सर्वप्रथम क्या लाइन कही कि भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम। अब क्या अर्थ हुआ इसका कि भक्तामर, भक्त मतलब भक्त, अमर मतलब देव। सो किसकी बात हो रही यहाँ कि देवों की बात हो रही है। अब वह देव कैसे हैं कि वह देव कहे कि मौली, मौली का अर्थ होता है कि उन देवों के जो मुकुट है, उन मुकुटों में लगे हुए जो मणि है, उस मणियों की प्रभा, प्रभा मतलब होता है उनकी कांति, उस मुकुटों में लगे हुए मणियों की प्रभा की जो कांति है वो बहुत उद्योत है। उद्योत माने चमक रही है, प्रकाशमान है, चमक रही है। सो ऐसे जो देव है उन देवों के द्वारा प्रणत माने होता है पूजनीय। जब वह झुकते हैं, जब वो प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम करने योग्य कौन है? प्रणाम करने योग्य ऐसे भगवान कि उन देवों द्वारा भी दो जो पूजनीय हैं ऐसे भगवान। कैसे हैं देव? फिर से एक बार, देव कैसे हैं कि भक्त अमर मतलब देव, अमर मतलब देव, और मौली का अर्थ होता है देवों के मुकुट, उस मुकुटों में लगे हुए मणि, उस मणि में वो मणि है वह जो प्रकाशमान रूप मणि है, प्रभा नाम, उनकी जो प्रभा है, उनकी जो कांति है वह हमेशा उद्योत रूप होती है, प्रकाशमान रहती है। सो ऐसे प्रकाशमान कांति है जिनकी, ऐसे मणि जिन मुकुटों में लगे हुए हैं, ऐसे देवों द्वारा जो पूजनीय होते हैं। सो सर्वप्रथम पॉइंट हो गया कि जो पूजनीय होते हैं। दूसरा, देवों द्वारा जो पूजनीय है। दूसरा पॉइंट है पाप तमह वितानम, कि पाप मतलब पाप, तम रूप, तम माने अंधकार, कि पाप रूपी अंधकार का वितानम जो विस्तार, जो फैल रहा है इस संसार में, पाप रूपी अंधकार जो हमेशा फैलता जा रहा है, उस फैलते हुए अंधकार के दलितम माने नाशक हो। आप क्या हो भगवान? आप नाशक हो, नाश करने वाले हो, पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले हो। कैसे नाश करते हैं भगवान पाप रूपी अंधकार का? तो हम सब जानते हैं कि भगवान जो जीव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है उनके पाप रूपी अंधकार का नाश अवश्य होता है। इसका दूसरा कोई अर्थ हमें नहीं करना है। भगवान के मार्ग पर जो चलेगा उसके पाप का नाश अवश्य होगा ही होगा। आगे क्या कहा? 2 पॉइंट हो गए। एक तो देवों द्वारा पूजनीय है और दूसरा पॉइंट कहा कि पाप रूपी अंधकार के नाशक हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि युगादौ भव जले पतताम जनानाम। अब युगादौ को बाद में लेना है। तो सर्वप्रथम भव जले, भव जले माने संसार में पड़े हुए, संसार में जल रहे, संसार रूपी समुद्र में दुख भोग रहे। पतताम माने गिर रहे, जो गिरे हुए पड़े हुए संसारी जीव है। जनानाम माने जीवों को आप क्या हो कि आप आलंबन हो, आप सहारा हो। जो संसार रूपी सागर में जीव दुख भोग रहे हैं उनका आप एकमात्र सहारा हो। कैसे सहारा हो कि आप उनको संसार रूपी सागर से बाहर निकालने वाले हो। आप स्वयं भी बाहर गए हो और उनको निकालने में आप सहारा हो। तो 3 पॉइंट के द्वारा भगवान की विशेषता यहाँ बताई गई। और आगे क्या कहा कि ऐसे भगवान, ऐसे जिन पाद युगम, ऐसे जिनेंद्र भगवान के पाद युगम माने दोनों चरणों को सम्यक प्रकार से जान करके, सम्यक प्रकार से भली भांति मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करके, मैं उनको प्रणाम करके। अब दूसरे छंद से ये जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ प्रणम में लिखा है कि प्रणाम करके, प्रणाम करके। अभी आगे प्रतिज्ञा करने वाले हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा 3 प्रकार के अर्थ यहाँ
किए गए। 3 प्रकार की विशेषताएं बताई गई कि सर्वप्रथम विशेषता यह है कि भगवान कैसे हैं कि देवों द्वारा पूजनीय हैं। वह देव कैसे हैं कि मुकुटधारी है, मणियों से सहित है, और वह मणि इतने चमकदार है कि उस चमकदार मणियों को पहने हुए मुकुटों के धारक जो देव है वो देवों द्वारा भी भगवान पूजनीय है। दूसरा पॉइंट कहा कि पाप रूपी अंधकार के नाशक हैं, और तीसरा पॉइंट क्या कहा कि हे भगवान कि आप जो ये जो संसार में जो जीव है उस संसार रूपी जीवों को आप आलंबन हो, आप सहारा हो। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरण युगलों को मैं सम्यक प्रकार से जान करके उनको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब भावार्थ देखेंगे क्या हुआ इसका भावार्थ। वही बात है जो हमने अभी पढ़ी है कि प्रकाशमान मणि मोतियों से जड़ित, प्रकाशमान मणि मोतियों से जड़ित, मुकुटों से शोभित। वह जो मुकुट है वह किसके ऊपर शोभा दे रहे हैं कि देवों के झुके हुए मस्तकों द्वारा पूजित, देवों के झुके हुए मस्तकों द्वारा पूजित, देवों द्वारा पूजित पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले। दूसरा पॉइंट, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले हो। संसार समुद्र में गिरे हुए मनुष्यों को युग के आदि में, युग के आदि में माने कर्म भूमि के आरंभ में कौन सहारा देने वाले जिनेंद्र भगवान। सो युगादौ माने कर्म भूमि के आरंभ में सहारा देने वाले जिनेंद्र भगवान आदिनाथ के चरण युगल को भली भांति प्रणाम करके। सो युगादौ से यहाँ समझ लेना है कि भगवान आदिनाथ की का ही यहाँ नाम ले रहे हैं, क्योंकि युग के आदि में तो सर्वप्रथम तीर्थंकर वही हुए थे। सो इस प्रकार हमने प्रथम जो श्लोक